हेलो। देखिए, आज मैं मार्केट गई थी तो ये पन्नी में लपेटा लपेटा पता नहीं क्या लेके आई। ये देखिए, मेरे घर आई एक नन्ही परी, चांदनी के रथ में होके सवार मेरे घर आई एक नन्ही परी। तो जब आपके घर में कोई नन्ही परी आती है और आपको पता ही होता है ये एक दिन बड़ी होगी, 12-13 साल की एज में पहुंचेगी, तो इस हर एक स्टेज पे इसको कैसे समझाना है, कैसे अपने घर की बेटियों को ग्रोथ करना है आजकल की भागती दौड़ती दुनिया में, और इतने बच्चों के संग क्राइम हो जाते हैं, तो हमें उनको कैसे अवेयर रखना है। सबसे पहले तो देखिए, आजकल एकल फैमिलियां हो रही हैं, पेरेंट्स अलग रह रहे हैं। हो सकता है कोई लड़की सिर्फ अपने फादर के संग रह रही हो और किसी की मदर कहीं काम के लिए बाहर जाती हो, तो बच्चे अकेले घर में रहते हैं और उनको अवेयर करने का आजकल तो वैसे सोशल मीडिया के माध्यम से और टीवी के माध्यम से सबको ये अवेयरनेस है। लेकिन अभी रिसेंटली मेरे संग क्या हुआ, मुझे ये वीडियो क्यों बनानी पड़ी कि ये देखिए, मैं मार्केट से लेके आई हूँ ऐसे लिपटा। तो मैं जिस दुकान में, आसपास की दुकानों से सामान खरीदती रहती हूँ, जिस दुकान में मैं सामान खरीदने गई वहाँ पे 12-13 साल की लड़की थी। मैंने उससे कहा सैनिटरी पैड दे दो, मुझे चाहिए। तो वो आंखें मेरे से चुराने लगी। फिर अपनी माँ को बुलाया उसने, फिर माँ ने सैनिटरी पैड निकाल के दिए। वो बेटी के सामने आंखें नहीं मिला रही है और बड़ी अजीब तरीके से मुझको ये लपेट के दिया उसने। एक बार ऐसे ही हुआ था कि एक लड़का खड़ा था छोटा सा दुकान में। आजकल पेरेंट्स अपने बच्चों को दुकान में थोड़े टाइम के लिए सीखने के लिए बैठा देते हैं। मैंने उससे कहा पैड चाहिए, मैंने तो जनरली कहा कि पैड चाहिए, उनके यहाँ रखे भी हुए थे सामने। तो वो भी अपनी मम्मी को बुलाने चला गया, मम्मा मम्मा करते हुए। मैं कहना चाहूँगी कि बच्चों को आज भी ऐसी सोच हो गई है, ऐसी छोटी सोच हो गई है कि पैड्स को छुपा करके ले जाना पड़ रहा है और बच्चों को कुछ नॉलेज नहीं है। मैं कहूँगी कि वैसे तो टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चों को सब पता होता है, ऐसे आपके बच्चे कहाँ से प्रोग्रेस करेंगे। अगर मान लीजिए कहीं किसी बड़ी परीक्षा या एग्ज़ाम में बच्चों से इसके विषय में पूछ लिया गया, वो क्या आंखें चुनाने लगेंगे। देखिए, बड़े बड़े IAS PCS या किसी के भी इंटरव्यू में या कहीं भी आप इंटरव्यू में जाएंगे तो किसी भी लेवल का सवाल पूछ सकते हैं। ये एक मैटर ये भी है। और दूसरी बात ये है कि घर में बाहर कहीं भी आप अपने आप को शाय फील कर रहे हो, ये क्या है? ये शाय फील करने की चीज़ क्यों है कि आप विस्पर पैड लेके आ रहे हो, उसे ब्लैक पन्नी में लपेट के लेके आ रहे हो, ये सब क्या है? मैं इसके बारे में सब पेरेंट्स को बोलना चाहूँगी कि अपने बच्चों को अवेयर कीजिए। ये एक हमारे समाज का अभिन्न हिस्सा है, ये अलग नहीं है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। आप लोगों ने कई पिक्चरों और सीरियलों के माध्यम से और एड्स के माध्यम से ये भी पता किया होगा, जानकारी में होगा कि इस जानकारी के अभाव की वजह से या अनहाइजीनिक रहने की वजह से कितनी ही लेडीज़ कैंसर का से पीड़ित हो जाती हैं, कैंसर ग्रस्त हो जाती हैं। आप महीने में एक बार पैड खरीदने में दिक्कत होती है कि 100 रुपये 200 रुपये खर्च हो जाएंगे, लेकिन वहीं जब दवाइयों में पैसा लगता है तो हज़ारों रुपए का लगता है, लाखों रुपए का लगता है, और आपको वो पे करना पड़ता है। एक बार कीमोथेरेपी कराने जाइए तो आपका कितना रुपये खर्च होते हैं। कई लोग ने ये मिसगाइड भी किया कि पैड्स वगैरह से भी कैंसर होता है, उसके केमिकल से भी कैंसर होता है। ऐसा नहीं है। हाइजीनिक रहिए और उसका सही तरह से हर एक चीज़ का इस्तेमाल कीजिए तो हर एक चीज़ अच्छी होती है। इसलिए स्वच्छता का ध्यान रखिए। और हर एक महिला को मैं कहना चाहूँगी कि जिनकी बेटियों को पीरियड्स आ रहे हैं या आना शुरू हुए हैं, आजकल बहुत ही अर्ली एज में बच्चियों को पीरियड्स आने लगते हैं, तो मैं उन सब लेडीज़ से कहना चाहूँगी उनको हाइजीन के बारे में बताइए, उनको साफ़ सुरक्षा के बारे में बताइए। ये ना हो कि कई बच्चे होती हैं कि पैड खरीदने से शर्माती हैं या लेने से शर्माती है तो गंदा कपड़ा या घर में जो भी चीज़ हुई हो वो यूज़ कर ली। और कई गरीब घरों में जहाँ खरीद नहीं सकते वहाँ भी ये सब चीज़ें होती हैं। तो मैं कहना चाहूँगी कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अपनी बेटी की हेल्थ का ध्यान रखें। अगर आपने अपनी वाइफ को खो दिया है या आपके पास कोई बच्ची के पास कोई लेडीज़ नहीं है, तो आप अगर जेंट्स ही हैं वहाँ पे या कोई भी नहीं है, हॉस्टल वगैरह में रहते हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान, अगर हॉस्टल की वार्डन है या आपके आसपास कोई भी लेडी है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि कोई भी बच्ची इस शिक्षा से वंचित ना रह जाए या शर्म करके या कुछ करके पैड वगैरह ख़रीदने में शर्म करके वो गंदा कपड़ा या ये सब चीज़ें यूज़ ना करे जिससे कि उनकी हेल्थ को नुकसान पहुँचे। कैंसर आजकल बहुत ही आम होता जा रहा है। ये यूट्रस का कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर बहुत ही आम होता जा रहा है, इसलिए इसकी अवेयरनेस ज़रूरी है। इसके लिए इंजेक्शन भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो हर एक लड़की जो 13 से 18 साल की हो गई है वो कैंसर से बचने वाले इंजेक्शन ज़रूर लगवाए और अपने आप को अवेयर रखे। और ये सब जो चीज़ें हैं ना, इन सब चीज़ों में शर्म नहीं करनी है। मैं बस यही बताने के लिए ये वीडियो बनाया था, ये शर्म नहीं करनी। देखिए मैं कैसे रखी हूँ,
कोई नहीं शर्म करनी मुझे सोशल मीडिया पे। शर्म तो वो करे ना जो आधे कपड़े पहन के डांस करते हैं। मैं किसी के लिए टिप्पणी नहीं करना चाहती, लेकिन शर्म तो वो करे ना जो आधे कपड़े पहन के डांस करती हैं। इसमें क्या शर्म करनी है, इसमें क्या शर्म है।